श्री भगवानुवाच भक्त्या पुमाञ्जात विरागेन्द्रियाद दृष्टश्रुतान् मद्रचनान् चिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतेष्यते रजुभिर्योगमार्गेः असेवयायं प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं कि हे माँ, मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानी पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपाय से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। यानी कि भगवान की भक्ति से लौकिक और पारलौकिक यानी यहाँ इस भौतिक जगत में और उस दिव्य लोकों में जो प्राप्ति होती है उसका भी वैराग्य हो जाना। क्योंकि कई बार लोग ऐसा देखने में आता है कि संसार के सुखों का तो त्याग कर देते हैं लेकिन ऊपर कुछ मिलेगा उसके अंदर आसक्त हो जाते हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं कि उसका भी त्याग हो जाता है योग के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। और इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि तथा वैराग्य ज्ञान से, योग से मेरे प्रति सुदृढ़ हुई भक्ति से मनुष्य मुझ अपनी अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। कब? ऐसा नहीं कि भैया आत्मा सो परमात्मा, इस देह में प्राप्त कर लेता है। कब? जब लौकिक और पारलौकिक सुखों से मुक्त हो जाता है, योग और भक्ति के प्रभाव से तरलता से लिक्विड होकर के, द्रव्यभूत होकर के। देवहूति कहती है कि काचित् उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसान्वास सर्वाहम। आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। यो योगो भगवद दानो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशः इति चांगानि यतस्तत्त्वाबोधनम्। निर्वाण रूप प्रभो जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका योग कहाँ हुआ, योग कैसा है और कितने अंग हैं, यानी योग के अंग के बारे में बताइए। और भगवान की प्राप्ति कराने वाला योग क्या है, वह योग मुझे बताइए। तदे तन्मे विजानिहि यथा हम, तदे तन्मे विजानिहि यथा हम मंद धीहरे सुखम बुद्धि दुर्बोधम योषा भवदुनुग्रात। देखिए, मैं स्त्री जाति हूँ और मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है और मैं अब तक सत्संग नहीं करी थी। मैं घर गृहस्थी में थी, 9 बहनें थी, उनकी शादी की, है ना। तो अब मेरी थोड़ा सरल करके बताइए। तो मैत्रेय जी कहने लगे, विदित्वार्थ कपिलो मातुरित्थम जात स्नेहो यन तन्वाभिजातः
तत्वामनायम यत प्रवदन्ति साख्यम प्रोवाच वे भक्ति वितान योगम। अपने विदुर जी कहते हैं कि जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया, अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल देव जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र यानी जिसे सांख्य कहते हैं उसका उपदेश किया। तो माता और पुत्र के संवाद से, कपिल मुनि जी और देवभूति के संवाद से हमें सांख्य दर्शन बताया जा रहा है और ये क्लिष्टतम सूक्ष्मतम ज्ञान है। ये ज्ञान सरल भाषा में और सरलता से प्राप्त होने वाला नहीं है। सिद्धों में जो सिद्धों के गुरु सिद्धानाम कपिलो हम भगवान कहते हैं, उन कपिल देव जी के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। ये फास्ट फूड नहीं है, देसी घी है। इसको कई बार सुनने से, मनन करने से, सत्संग करने से, चिंतन करने से इसका ज्ञान होता है। इसका ज्ञान खाली पढ़ लेने से या सुन लेने से नहीं होता है, बार बार श्रवण करने से इसका ज्ञान होता है। भगवान ने कहा, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया। माँ, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धेद गरीयसी जरत्यासु या कोशम निगीण मनलो यथा। जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। और यह मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को बचाता है, उसी प्रकार कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। देखिए, हमारा यह स्थूल शरीर है, हमारा यह सूक्ष्म शरीर है, और उसके पीछे लिंग शरीर है और फिर कारण शरीर है। तो लिंग शरीर को भी नष्ट करने में भगवान की अहेतु की यानी कि बिना स्वार्थ की भक्ति, निष्काम भक्ति, ये समस्त कर्म प्रपंच को, कर्म समुदाय का जो सारा पाप किया फिर पुण्य किया, फिर पुण्य को भोगो, फिर पुण्य पाप, पाप पुण्य, आदमी उलझ जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान की अहेतु की भक्ति। और अहेतु की भक्ति क्या है? कि चित्त को एकमात्र भगवान में लगा देना, ये अहेतु की भक्ति। अब इसमें भगवान स्वयं देखिए कह रहे हैं, नेकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा भिरता मदीहा ये न्योन्नत्यो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्त प्रसन्नवक्त्रा ऋणलोलुपः
काञ्चनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले, मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं और मेरे साथ एक भाव में सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। यानी कि भगवान के चरणों में प्रीति रखते हैं लेकिन मोक्ष नहीं चाहते। भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी सोचता है यार मुझसे प्रेम करता है, इच्छा कुछ नहीं है इसकी। और हे माँ, वे साधुजन अरण नयन मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। यानी कि जो भगवान की कथा करते हैं वो भगवान से बात भी करते हैं, बड़े बड़े योगी उस बातचीत के लिए तड़पते हैं। लेकिन भगवान की कथा करने वाले, भगवान के साथ में निष्काम प्रेम करने वाले भगवान, कपिल देव जी कहते हैं कि वो मुझसे संभाषण वार्तालाप करते हैं, मेरा उनसे संवाद होता है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। भगवान कहते हैं ते दर्शनीया वयवेरुदार विलास हासे चितवाम सुक्ते हृतात्मनो हृत प्राणांच भक्ति निश्चितो में गतिमान्वी प्रयुक्ते अथो विभूति मम माया विनिष्टा ऐश्वर्य अष्टांग मनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवती वास प्रहयन्ति भद्रां परस्य मे ते अनुस्रवते तु लोके। बताया माँ, वे साधुजन अरुण नयन मनोहर वृंदार युक्त मुखार विंद से मेरे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और संप्रेम संभाषण करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी लालायित रहते हैं। और मेरे अंग प्रत्यंग उदास हास विलास मनोहर चितवन सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में अपने मन और इंद्रियां फंस जाती है और ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उनको परम पद दे देती है। कैसी भक्ति? भगवान के रूप की, अंग प्रत्यंग के साथ में ध्यान को लगाने की। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते और मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें वे सब विभूतियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। यानी उनको इस संसार में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वे उसकी इच्छा नहीं करते, प्राप्त होने पर उपयोग नहीं करते। लेकिन जब वो मेरे धाम में पहुंचते हैं तो उन्हें वे स्वतः मिल जाती है। ये भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके जो कथा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी झांकी करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके लिए उनको जो चीज़ें मिलती है ये भगवान कपिल मुनि स्वयं अपनी माँ को बता रहे हैं, है ना। और भक्त क्या यही तो चाहते हैं कि क्या बिठला करके मन मंदिर में तेरी मोहनी मूरत निहार्यो करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, प्रभु चरण तुम्हारो
पखार्यों करूं, ऐसे तो नहीं हम चाहनिहार। आज तुम हैं कल और को चाहें, उर ऊपर नाथ रहूं लटका, बन अपनी माला का फूल बना। लहरें टकराती रहें जिस पर, लहरें टकराती रहें जिस पर, उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना, उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से सिर्फ उनका सानिध्य, उनके मनोहर रूपों की झांकी, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगते। और मांगना भी क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है जो भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं, अपना प्रेम। अगर प्रभु का प्रेम मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। न करहि चिन्मत परा शांत रूपे, न क्षयन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति। ये सामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरु सुहृद देवमिष्टम। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, तो भगवान क्या हो गए? आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद, इष्टदेव। और मेरे ही आश्रम में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी भी प्रकार के न दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, और न उन्हें मेरा काल चक्र यानी बियॉन्ड टाइम, समय के भी परे हो जाते हैं वो लोग जो भगवान की इस भक्ति को प्राप्त होते हैं। इमं लोक तथैवाम आत्मानुम भयाइनम, आत्मानुमनुये चेह ये राय पशवो ग्रहा। हे माँ, कपिल देव जी कहते हैं अपनी माता देवहूति जी को कि जो लोग यह लोक परलोक और दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो भी चीज़ें हैं, धन पशु ग्रह आदि, सबको त्याग देते हैं, मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। विसृज्य सर्वान्यस्मै मामेव विश्रुतो मुखम, भजन्त्य अनन्या भक्त्या तान मृत्योरति पारये। गीता में भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं ना, वही ठाकुर जी सतयुग में अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात्, आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निर्वर्तते। हे माँ, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवाय किसी और का आश्रय लेने से मृत्यु रूपी महाभय से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आश्रय लेना है तो केवल भगवान का ही लिया जाए, और किसी के आश्रय की जरूरत है ही नहीं। मद भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपसि मद भयात्, वर्षतीन्द्रोदहत्यग्निर्मृत्युश्चर्यति मद भयात्। मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है, और मेरे ही भय से अग्नि जलाती है, और मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में लगी रहती है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान का विभूति है ये, भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना, क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम्। एतावानेव लोकेस्मिन्
पुंसा निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पित स्थिरम। भगवान कहते हैं कि योगी जन ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करते हैं और मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्तियों के द्वारा मुझ में लग करके स्थिर हो जाए। यानी सबसे बड़ी चीज क्या है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा हमारा चित्त है वो भगवान में लग जाए, और कुछ भी नहीं है। बस चित्त भगवान में लग जाए और कुछ भी नहीं है ना। उसके लिए ही सब लोगों ने बात करी है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय यहीं विराम लेता है। 26वें अध्याय में हम फिर भगवान भिन्न भिन्न तत्वों का और विस्तीर्ण व्याख्या करेंगे। हम सब जीवों पर कल्याण करने के लिए उसका रसास्वाद करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।